नमस्कार। प्रधानमंत्री जी ने दरभंगा एम्स और बरौनी में 300 किलोटन पर एनएम की क्षमता वाले बिटुमिन प्लांट सहित करीब 12,000 रुपए से भी ज्यादा के प्रोजेक्ट का किया है शिलान्यास, लोकार्पण, भूमि पूजन और उद्घाटन। इनमें से कुछ रेल और रोड के प्रोजेक्ट हैं, जैसे झंझारपुर से लोकल बाजार रेलखंड के ट्रेन सेवा का शुभारंभ और बहुत कुछ। 2015 में प्रधानमंत्री की तरफ से घोषणा के बाद से ही लगातार दरभंगा एम्स के आसपास की अटकलों की बाजार गर्म रही है। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषणों के कुछ अंश और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की प्रतिक्रिया। उनको उनका आज के उपस्थिति के लिए स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। और आज महत्वपूर्ण दिन है, दरभंगा एम्स के निर्माण का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। और दरभंगा में एम्स के निर्माण से बिहार के लोगों को काफी अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। और एक बार हम आपको बताना चाहते हैं कि 2003 में तत्कालीन आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में पहली बार एम्स का पटना में उन्होंने निर्माण का निर्णय लिया था 2003 में। और आप जानते ही हैं कि बिहार में एम्स बन गया और काफी लोग देखने जाते हैं और काफी अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से बन गया है। 2015 में ही यहां तय हो गया कि जैसे एक बना हुआ था, एक और बिहार में बनेगा। तो उसी समय जो थे, उस समय के तत्काल वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी और हमको जाकर के उनसे मिले थे और उनसे भी हमने कहा था कि भाई पटना में हो गया है, अब निश्चित रूप से यहां पर होना चाहिए दूसरी जगह, ये हमने उनको कहा था। और एक बार तो हम 2019 में तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी पटना आए थे। यहां पर बहुत लोग हैं जो सब लोग शामिल थे। तो पटना में जब आए थे वो, तो उस समय भी उनको हमने 2019 में कहा कि साहब आप जल्दी से आप इसको बनवाइए और अच्छा होगा कि यहां जो दरभंगा का हो, तो दरभंगा में जो एम्स है तो मेडिकल कॉलेज को एम्स के रूप में उसी को स्वीकार कर लीजिए कहा। उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, लेकिन बाद में उसके स्वीकार में थोड़ा सा दिक्कत कई तरह से हो रहा था। तो अंत में ये हो गया कि भाई ठीक है, तो यहां पर बनेगा। तो आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने कहा कि भाई वहां नहीं बन रहा है तो कोई जगह पर बनना चाहिए, क्योंकि वहीं पर तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज के पास तो ये बनना उचित नहीं होगा। लेकिन जब यहाँ के डीएम वगैरह ने देखा कि कौन सी जगह है, तो आज जो आप यहाँ पर आए हैं, यही जगह डीएम ने चुना पिछली बार। अब पिछली बार हम आ करके वही जब बोले तो देखे, तो हमने कहा कि नहीं, ये बहुत अच्छा है, इसके लिए आने का जो रास्ता है इसको और चौड़ीकरण किया जाएगा और ये बनेगा, इसका थोड़ा विस्तार करके और सब जगह इसको रास्ता के लिए किया जाएगा और ये बन जाएगा। तो निश्चित रूप से दरभंगा का बहुत विस्तार होगा, जितना दूर दरभंगा है उसका और ज्यादा विस्तार हो जाएगा ये जगह है। तो उसी समय अनुरोध किया गया और सीधे सरकार ने इसी चीज को देखते हुए मान लिया कि यही होना चाहिए और इसी के लिए इसी स्थल पर जो था आ रहे हैं और अब आकर के इसकी शुरुआत हो जा रहा है। तो जितना सब जगह भी होगा, तो हम लोगों ने तो ये भी कर दिया कि यहां पर बन रहा है। और एक बात आपको और कह देते हैं कि जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल है उसमें तो चूंकि संभव ये नहीं था, अलग इसका जगह होना चाहिए था, ये बनाया है। और इसमें तो आपको बताया कि दरभंगा का विस्तार होगा और ये बहुत अच्छा होगा और पूरे जगह से, सब जगह से लोगों को आने में यहां पर अपने इलाज के लिए बहुत सुविधा होगी। तो बहुत अच्छी जगह है। इसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको स्वीकार किया है, आज आए हैं इसके उद्घाटन के लिए। तो ये बड़ी खुशी की बात है और इसके लिए मैं अभिनंदन करता हूं उनका कि इसको आपने स्वीकार कर लिया। और एक चीज आपको हम और बता देते हैं कि हम लोगों ने यहां पर बन रहा है, इसको आपने स्वीकार कर लिया, ये बहुत अच्छा बनेगा और दरभंगा एम्स के लिए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो हर तरह से जो आप समझ लीजिए कि जैसा हमने कहा कि भाई पहले हम बोले भाई एम्स जो बन जाएगा यहां, इसके बाद समझ लीजिए कि दरभंगा शहर का और विस्तार होगा। तो जो देश का, हमारे बिहार का दूसरा था, पहला पटना और दूसरा वही बना, तो पटना वाले अस्पताल का भी विस्तार किया जा रहा है, इनका भी, इस हॉस्पिटल का भी विस्तार किया जा रहा है। और जब ये बन करके चला जाएगा तो आप समझ लीजिए कि बहुत अच्छा लोगों को फायदा होगा और इसके लिए बड़ी खुशी की बात है। आज आदरणीय श्रद्धेय
प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज यहाँ पर पधारे हैं और ये शुरू कर रहे हैं और ये सारी बात बता देंगे, तो आप समझ लीजिए कि हम लोग जो सोचते हैं उससे भी ज्यादा बढ़िया ये बनाएंगे, ये हमको मालूम है कि जब ये खुद आ गए हैं तो आप सब लोग हाथ उठाइए और पूरा उनका नमन करिए। हाथ उठाओ साहब। तो इसीलिए बहुत खुशी की बात है कि वह आ गए हैं और इसका सब कुछ जो मेडिकल कॉलेज है दरभंगा का, उसके बारे में हम लोगों ने तय कर दिया कि उसका और विस्तार कर देंगे और 2500 लोगों के इलाज का इंतजाम करेंगे, और वो भी हम लोगों ने कर दिया। लेकिन बात समझिए, केंद्र सरकार के लोग सब लोग चाहते थे डीएमसीएच में जो है, वहां के सांसद लगातार धरना दे रहे थे कि डीएमसीएच में ही एम्स का निर्माण हो। मुख्यमंत्री की सहमति भी हो गई थी। जब सरकार बदली, जब हम स्वास्थ्य मंत्री बने, तब हम लोगों ने फैसला लिया कि डीएमसीएच धरोहर है, डीएमसीएच को एज इट इज रहने दिया जाए, उसका हम लोग खुद अपने बल पे बनाएंगे और एम्स को जो है सोबन हम लोग ले जाने का काम करेंगे। सोबन में हम लोगों ने जमीन भी दिया था। आप लोगों को याद है कि लगातार केंद्र की टीम भी आई थी, उन लोगों ने तो मना कर दिया था, लेकिन दोबारा हम लोगों ने चिट्ठियां, मांडविया जी थे उस समय स्वास्थ्य मंत्री, उनको हम लोगों ने लगातार चिट्ठी भेजा कि भाई सोबन में ही बनना चाहिए ताकि दरभंगा का विस्तार भी हो सके। तो देखिए, सब तो काम, जमीन तो मेरा ही दिलाया हुआ है, अब इससे कोई नकार नहीं सकता। जिसको सबूत चाहिए उसको हम सबूत भी ला करके दे देंगे, और लोग जान भी रहे। तो हम लोग तो देखिए सोबन में चाहते थे कि हो ताकि दरभंगा का विस्तार हो और डीएमसीएच जो धरोहर है वो भी जो है बढ़े, आगे बढ़े, वहां भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर बने। उसका काम चल भी रहा है और हम लोग तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है एम्स का निर्माण हो। लेकिन जितना टाइम विलंब जो हुआ है, जो वेस्ट टाइम हुआ, वो केंद्र सरकार की वजह से हुआ है। हम लोग, मेरे आते ही तो फटाफट जमीन दिया गया। बताओ जमीन मिला कि नहीं? राजा जनक, सीता मैया, कविराज विद्यापति के ई पावन मिथिला भूमि के नमन करे छी। ज्ञान, धान, पान, मखान, ये समृद्ध गौरवशाली धरती पर अपने सबके अभिनंदन करे छी। साथियों, मैं मिथिला की धरती की बेटी स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शारदा सिन्हा जी ने भोजपुरी और मैथिली संगीत की जो सेवा की है वह अतुलनीय है। खासतौर पर महापर्व छठ की महिमा को जिस तरह उन्होंने अपने गीतों से पूरी दुनिया में पहुंचाया, वो अद्भुत है। साथियों, हमारी सरकार देश की सेवा के लिए, लोगों के कल्याण के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है। सेवा की इसी भावना से यहां विकास से जुड़े 12,000 करोड़ रुपए के एक ही कार्यक्रम में 12,000 करोड़ रुपए का अलग अलग प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसमें रोड, रेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट हैं। और सबसे बड़ी बात, दरभंगा में एम्स का सपना साकार होने की तरफ एक बड़ा कदम उठाया गया है। दरभंगा एम्स के निर्माण से बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। इसे मिथिला, कोसी और तिरहुत क्षेत्र के अलावा पश्चिम बंगाल और आसपास के कई क्षेत्रों के लोगों के लिए सुविधा होगी। नेपाल से आने वाले मरीज भी इस एम्स अस्पताल में इलाज करा सकेंगे। एम्स से यहां रोजगार, स्वरोजगार के अनेक नए अवसर बनेंगे। मैं दरभंगा को, मिथिला को, पूरे बिहार को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारे देश में सबसे बड़ी आबादी गरीब और मध्यम वर्ग की है और बीमारी भी सबसे अधिक इन्हीं वर्गों को प्रभावित करती है। इस वजह से
इलाज पर इनका खर्च भी बहुत ज्यादा होता है। हम सब उसी पृष्ठभूमि के हैं, गरीब और सामान्य परिवारों से निकले हैं। इसलिए घर में कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ता है तो कैसे पूरा घर संकट में आ जाता है, हम इस चिंता को भली भांति समझते हैं। और पहले के दौर में स्थितियां भी बहुत कठिन हुआ करती थी। अस्पताल बहुत ही कम थे, डॉक्टरों की संख्या बहुत ही कम थी, दवाइयां बहुत महंगी थी, बीमारी की जांच का कोई ठिकाना नहीं था और सरकारें सिर्फ वादों और दावों में ही उलझी रहती थी। यहां बिहार में जब तक नीतीश जी सरकार में नहीं आए थे, तब तक गरीबों की इस चिंता को लेकर कोई गंभीरता ही नहीं थी। गरीब के पास चुपचाप बीमारी सहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ऐसी स्थिति में हमारा देश कैसे आगे बढ़ता? इसलिए पुरानी सोच और अप्रोच दोनों बदला।